दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार रहा है। इसमें इसका भी हाथ रहा है। ये दंगे पूर्ण रूप से साजिश थे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार को चेताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय। अगर सरकार प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तथा अमन चैन भी कायम करे। और इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड से सटे बरेली को लेकर भी चिंता व्यक्त की है और सरकार को सचेत किया है। उन्होंने दूसरे ट्वीट के माध्यम से कहा कि साथ ही उत्तराखंड से लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहां तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे समय रहते सरकार को नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहां भी शांति व्यवस्था बनी रहे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहा है। इंटेलिजेंस के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी पुलिस प्रशासन से, लेकिन उससे चूक हुई है। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। इंटेलिजेंस के पास है पुलिस प्रशासन की अनदेखी का पुलिंदा, सामने आई हैरान कर देने वाली लापरवाही। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की अनदेखी का पुलिंदा इंटेलिजेंस ने तैयार किया है। इंटेलिजेंस ने एक दो बार नहीं बल्कि पांच रिपोर्ट भेजकर स्थान विशेष पर कार्रवाई की संवेदनशीलता को डीएम और एसएसपी को बताया था। यही नहीं, हो रहे घटनाक्रम को इंटेलिजेंस मुख्यालय की डेली समरी इंफॉर्मेशन में शामिल भी किया जाता था। आगे क्या है खबर। घटना के बाद इन सब रिपोर्ट्स डीएसआई की प्रतिक्रिया इंटेलिजेंस की ओर से शासन को भेजी गई है ताकि भविष्य में जो कार्रवाई हो इंटेलिजेंस की सजगता पर कोई सवाल ना उठे। बन भूलपुरा एक दो दिन का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा घटनाक्रम है। इसमें कई बार कोर्ट के फैसलों के बाद भी तमाम गतिरोध सामने आए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस पर बहुत ही लापरवाही की है। लगातार इंटेलिजेंस भी यहां की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। ऐसे में जब कार्रवाई का दिन चुना जाना था उससे पहले ही इंटेलिजेंस लगातार अपनी रिपोर्ट भेज रही थी। इंटेलिजेंस ने जिलाधिकारी और एसएसपी नैनीताल को 31 जनवरी को 2 फरवरी को 2 और 3 फरवरी को एक रिपोर्ट इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को लेकर भेजी थी। यही नहीं, इंटेलिजेंस ने कार्रवाई से संभावित घटनाओं को स्पष्ट कर लिखा था। बाकायदा यह भी लिखा था कि यदि कार्रवाई होती है तो इलाके विशेष में किसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। मसलन दूसरे पक्ष की रणनीति क्या है इसके बारे में भी स्पष्ट बताया गया। बावजूद इसके हर रिपोर्ट को प्रशासन ने दरकिनार कर दिया। इंटेलिजेंस ने सुबह के वक्त कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए कार्रवाई को शाम का वक्त चुना गया। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ने भी घटनाक्रम से पहले ही अपनी तैयारियां और होमवर्क का ब्यौरा शासन को भेजा था ताकि इस बात को समझा जा सके। इंटेलिजेंस ने अपना काम ठीक किया, लेकिन इसे समझने और भविष्य का आकलन करने में पुलिस प्रशासन के स्तर से ही बड़ी चूक हो गई। इसे चूक नहीं कहेंगे, इसे सीधा षड्यंत्र कहेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार है। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो और इसी के तहत ये साजिश रची गई थी। ये है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। क्या है, 31 जनवरी एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं मंडलायुक्त से कार्रवाई के संबंध में वार्ता की। उस वक्त इंटेलिजेंस ने संवेदनशीलता को स्थानीय प्रशासन को बताया। 31 जनवरी समुदाय विशेष बाहुल्य इलाका होने के कारण विवादित मदरसा ध्वस्त करने पर भारी विरोध की संभावना जताई। ऐसे में यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। 2 फरवरी कार्रवाई सुबह के वक्त हो, इसकी वीडियोग्राफी की जाए, पीएसी का भ्रमण कराया जाए और धार्मिक पुस्तकों को संबंधित मौलवी के सुपुर्द किया जाए।
इस तरह से किया गया था। लेकिन क्या प्रशासन ने ऐसा किया था जो इंटेलिजेंस के द्वारा कहा गया था? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय देश में किस तरह की सरकार है, उनकी विचारधारा किस तरह की है। उनके पास कोई लोकल मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेशनल मुद्दा रखते हैं और हिंदू मुस्लिम कराने की फिराक में रहते हैं। दोस्तों, सीधे सीधे तौर पर इंटेलिजेंस के द्वारा कहा गया कि धार्मिक पुस्तकों को मौलवी को सुपुर्द किया जाए, उनको सौंप दिया जाए और कार्रवाई जो की जाए वो सुबह के वक्त की जाए, शाम के वक्त ना कर सुबह के वक्त की जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो और लोगों में बवाल हो, आपस में तनाव हो, जिससे कि वोट बैंक बने। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।